35तम संविधान संशोधन बिल नहीं विरोधी को केंद्र गृहमंत्री अमित शाह टार्गेट कहले गृह रे बिल आगत बेले विरोध करने संविधान विरोधी पीएम सीएम एवं मंत्री सांघातिक अभियोग रे गिरफ होई 30 दिन जेल रहिले बिल रे पद जीवा व्यवस्था रही जेल रु केबे सरकार चली पारिबो नाही यूपीए सरकार बेले राहुल गांधी अध्यादेश फाड़वा प्रसंग उठाई राहुल को टार्गेट करिसेंती शाह सेहीपरि काहींकि दक्षिणरू एनडीए उपराष्ट्रपति प्रार्थी बाछिला ताहार मध्य उत्तर रखिसेंती शाह सेपटे नक्सलवाद एवं सलवा जोड़ुम नहीं जो राय आसीथिला से प्रसंग उठाई विरोधी इंडिमेंट प्रार्थी सुदर्शन रेड्डी को से टार्गेट करिसेंती सुदर्शन विचारपति थिबा बेले देइथिबा राय जोगु वामपंथी चिंताधारा वृद्धि पाइथिबा कही समालोचना करिसेंती अमित शाह। 130वां संशोधन क्या है? 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है? और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है।